जय श्री कृष्ण। हरि ओम। आइए भागवत गीता का छठा अध्याय शुरू करते हैं। गीता का छठा अध्याय बड़ा ही मार्मिक, जीवन को दिशा देने वाला, परमात्मा की ओर अग्रसर होने के लिए, जीवन का मधुर फल प्राप्त करने के लिए, अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप को जागृत करने के लिए और मानवता के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए निर्देश देता है। योगी हो जाना और सन्यासी के स्वरूप को धारण कर लेना। इसलिए किसी भी साधु सन्यासी को देखकर परंपरा के अनुसार हमारा माथा श्रद्धा से झुकता है। भगवान यह समझाते हैं कि कौन व्यक्ति तब इस ऊंचाई को छू पाता है, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल की तरफ ध्यान न देकर उस पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म को निरंतर करता है, फल की आशा नहीं रखता, कर्म करता है, कर्म से जी नहीं चुराता। जिसने संसार की आसक्ति को त्याग दिया लेकिन कर्म योगी भी है, ऐसा व्यक्ति जो योगी भी है, कर्म योगी भी, ज्ञान से परिपुष्ट, आसक्ति से दूर, निष्काम भाव से जीवन को जीने वाला। लेकिन ऐसा जो कर्मठ व्यक्ति है, कहा है कि वही है जिसे हम संन्यास्त कहेंगे। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। आगे भगवान ने फिर कहा, केवल वही नहीं सन्यासी कहलाएगा। यह बात समझने की है। यज्ञ या करने का अधिकार ब्रह्मचारी को, गृहस्थ को, वानप्रस्थ को, तीनों को है, लेकिन सन्यासी को नहीं। सन्यासी को कहा गया कि तुमने अग्नि में आहुति नहीं देनी है, तुम अपने हृदय की वेदी पर ज्ञान की अग्नि जलाना, श्रद्धा की स्मिता बनाना, अपने आत्म स्वरूप को उसमें डालना, यही तुम्हारा हवन होगा। और कोशिश करना कि धुआं न उठे। कौन सा धुआं? 3 तरह के धुएं बताए गए हैं, लोकेशना, पुत्रेशना, वितेशना। हवन में धुआं नहीं होना चाहिए, अग्नि निर्धुमल जले। तो कहते हैं कि ऐसा सन्यासी, ऐसा व्यक्ति जो हवन में आहुति डाल रहा है लेकिन जिसके हवन से धुआं नहीं उठता। कौन सा धुआं है? लोकेशना का मान पाने की कामना, वितेशना धन और संसार की सुख सुविधाओं की कामना, उतेशना परिवार का मोह, सगे संबंधियों का मोह। यह सब छोड़कर जो बैठा हुआ है, कहा कि उसका हवन निरंतर चलेगा, लेकिन उसके वस्त्र जरूर अग्नि जैसे होंगे। इसलिए साधु के वस्त्र अग्नि जैसे वस्त्र हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि वह व्यक्ति सन्यासी नहीं जिसने हवन छोड़ दिया, वस्त्र पहन लिए। सन्यासी वह होगा, त्याग कर दिया समस्त पदार्थों का, आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, लेकिन साथ में यह भी कि फिर अब उसे यह सोचकर कि किसी भी कर्म में हम जाएंगे तो उलझ जाएंगे, बंध जाएंगे संसार में, तो वह कर्मों को छोड़ बैठते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार कर्म नहीं छोड़ने, कर्तव्य नहीं छोड़ने। कर्तव्य तो निरंतर करना है और यह सोचकर कि सेवा करेंगे, पर कामना नहीं। सच बात तो यह है कि अगर वस्त्रों का या वेश का मन में अहंकार आ जाए, या यह कि हम तो अग्नि यज्ञ याग से ऊपर उठ गए, यह अहंकार आ जाए, फिर यह कि हम तो प्रदीप्त लोग हैं, हम तो ज्ञानी हो गए हैं, तो सेवा नहीं हो सकती। कहा जाता है, अग्नि तुम जागृत हो जाओ। यज्ञ करने वाले व्यक्ति अग्नि को जागृत करते हैं। यह सोचता है कि मेरे अंदर अग्नि जागृत हो जाए, मैं प्रदीप्त हो जाऊं और अंगारा बन जाऊं। इष्टापूर्ति आदि सब पूरा करने के साथ इच्छा होती है कि समस्त कामनाओं से ऊपर उठकर सेवा के कार्यों को करता चला जाऊं। उस समय अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा की आहुति देते हुए व्यक्ति कहता है कि एक तरफ तो मेरे अंदर अग्नि का तेज हो, तो दूसरी तरफ सौम्यता भी हो, सरलता शिष्टता भी हो। फिर वह चाहता है अमृत ही मेरा बिछोना है, अमृत ही मेरा ओढ़ना है, मैं अमृत की ओर जा रहा हूँ। लेकिन यह सब भावनाएं मांगने के बाद व्यक्ति केवल एक प्रक्रिया को ही महत्व देने लग जाए तो कहा जाता है कि फिर वह सन्यासी नहीं है।
भगवान कृष्ण ने दो शब्दों पर बल दिया, कर्म योगी और सांख्य योगी। दोनों ही अपने स्वरूप को मिला लें, निष्काम भाव से अपने आप को, अपने कार्यों को चलाएं, फल की आशा न रखें, संसार की कोई कामना मन में न रहे, सेवाएं करते जाएं, न ज्ञान का अहंकार, न सेवा का अहंकार, न किसी से कुछ लेने की कामना, न यह सोचना कि मैं क्या था। कई लोग साधु होने के बाद भी अपना पिछला बताते हैं, मैं यह था, इस पद को छोड़कर आया हूँ। और अगर यह कहा जाए कि पद को छोड़कर आए हो, तो इसका मतलब है कि अभी छूटा ही नहीं है, क्योंकि वह याद रह गया। और जिसको अभी भी बताया जा रहा है, कितना भी कहें हम लात मार कर आ गई, सब छोड़कर आ गई, या तो लात मारने में कोई कमी रह गई, लात मजबूत नहीं लगी, या फिर कामनाएं हैं। जो संन्यास में ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, वह दृष्टि अलग होती है, परिवार एक अलग तरह का होता है। धैर्य पिता, क्षमा माता, शांति, शांत रहने का स्वभाव, यह संगनी है, पत्नी है। मन का संयम भाई हो गया और दया बहन है। जैसे बहन आकर कहती है, भाई मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी है, अब तुम मेरी रक्षा करना। तो कहा कि सन्यासी को दया की रक्षा करनी है और माँ क्षमा है। माता की ममता को छोड़ना नहीं, पिता धैर्य है, उस धैर्य को सिर पर धारण करके चलना है, अनाथ नहीं होना। जो धैर्य छोड़ बैठा, क्षमा के गुण को छोड़ बैठा, समझ लेना माता पिता से विहीन हो गया। जिसके मन का संयम साथ नहीं दे रहा है, तो सोच लेना उसका भाई भी उससे विदा हो गया है। और जिसके साथ चलने वाली सहयोगिनी पत्नी शांति नहीं है, तो सोचना उसका घर भी उजड़ गया। एक बेटा है जिस पर आदमी जान छिड़कता है, वह सत्य है। कहते हैं यदि सत्य छोड़ दिया जाए तो बेटे से भी अलग हो गया। एक बहन है जिसको वचन दिया था तेरी रक्षा करूंगा, वह दया है, वह भी छोड़ दी, सब उजड़ गई। कहा साधु के लिए यह सब परिवार है और ज्ञान ही उसका भोजन है, इसे खाए बिना काम न चले। प्रतिदिन भोजन करे तो ज्ञान का, पढ़ा नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, ठोकरों से कुछ सीखा नहीं, महापुरुषों की शक्ति से अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, तो कहते हैं फिर भूखे ही रह गए। बिना खाए पिए जैसे आदमी की जिंदगी नहीं चलती, ऐसे ही ज्ञान के अमृत के बिना जीवन आगे नहीं चलता। जिस दिशा में भी चले गए, वस्त्र इंसान की शोभा के लिए है, न कि उसकी सजावट के लिए। तो यह मानकर चलें कि सारी दिशाएं मेरी शोभा है, अर्थात मुझे एक जगह टिकना नहीं है, फैल जाना है सारे संसार में। जैसे अच्छे लोगों को देखकर गुरु नानक देव जी ने कहा था, उजड़ जाओ, मतलब बिखर जाओ, फैल जाओ सारे संसार में। जिनके कर्मों में सुगंध है, जिनकी वाणी में मिठास है, वह एक जगह ठहरे न रहे, सारे संसार में अपनी मिठास बांटने के लिए निकल पड़े, कि जिससे सबका भला हो जाए। तो उनके वस्त्र दिशा हो गए, मतलब सारी दिशाओं में फैल रहा हूं मैं। तो सब दिशाओं के अंदर रहना चाहिए उसको। दुनिया के मेले में अलग अलग रिश्ते वाले लोग आकर के मिलते हैं और यहीं बिछड़ जाते हैं, लेकिन यह एक रिश्ता ऐसा है, यह रिश्तेदार ऐसे हैं कि इनको अगर अपना सगा संबंधी बना लिया तो फिर जन्म जन्मांतरों तक अपने साथ ही जाएंगे, और जब तक आपको मुक्ति और परम धाम तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक यह आपका साथ देंगे। भगवान फिर आगे कहते हैं, कर्म करना है, शांति कमानी है, अशांति नहीं। और अगर अशांति आ रही है तो इसका मतलब है कि कर्म करने में कोई दोष है, या तुम्हारी भावनाओं में कमी है, तुम्हारे संतुलन में कमी है। संतुलन थोड़ा और बनाना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है यह। तराजू का ठीक तोल जब समतुला होती है, जब मनुष्य का मन भी यह मान अपमान आदि जो यह पलड़े हैं इनके बीच में स्थिर हो जाए, तो फिर वह सही तोलता है। और जब वह हिलता ढुलता है तो कहते हैं पहले तराजू ठीक करो, उसके बाद तोलना। जब यह मान अपमान के पलड़े इसके एक जगह आकर ठहर जाएंगे कि न मान से खुश है
और न ही अपमान से दुखी है। दोनों अवस्थाओं में एक जैसा बन जाता है, तब यह सही निर्णय देगा और तब आपका भला करेगा, नहीं तो गिराएगा संसार में। यह बात याद रखना, जिधर भी यह झुकेगा उधर ही गलत करता है। दोनों के बीच में खड़ा कर दो। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती न काहू से वैर। कबीर जी कहते हैं कि सबके बीच में खड़े हो जाओ, सबसे प्यार करो, ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। अपने सपने बुनते जाओ घड़ी के पेंडुलम की तरह, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। न कोई दोस्त न दुश्मन, दोनों के बीच जाकर खड़ा हो गया। मन विचित्र है, स्थिर होना नहीं जानता, रिश्तों के बीच जाएगा, उनके सपने बुनेगा घड़ी के पेंडुलम की तरफ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे जाता है हमारा मन। वर्तमान में चिंतित, भूतकाल में सुखद स्मृतियां, उन सब का तालमेल बनाया हुआ है। जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, और जो अभी आया नहीं वह भविष्य दूर है। लेकिन हमने किया क्या? आने वाले भविष्य को, आने वाले समय को याद करके, उस समय के भय को खींच तान करके आज वर्तमान में ले आए, जो हमारा भविष्य है। कभी भविष्य में कोई पीड़ा आएगी, उस डर को ध्यान में रखकर, उस डर को खींचकर हम आज पर ले आए। आज जो हमारा अच्छा था, जिससे हम खुश हो सकते थे, उसको भी डर खींचकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो आज की खुशियां भी हमने खराब कर ली, और भविष्य की परेशानियों को तो हमने मोल ले ही लिया। इसलिए हमारे जीने का अंदाज दुख भरा हो जाता है। कल की बात कल देखेंगे, जो आज है उसको जी भर के जियो। एक और बात याद रखना, यह जो आज है यह आज ही कल में ढलेगा, बीते हुए कल, और यह आज पर ही आने वाला कल स्थिर होगा। भविष्य जो आज था वह थोड़ा सा बीतता जा रहा है, और यही अतीत होता जा रहा है। पास्ट भी यही होता जा रहा है, और फ्यूचर वर्तमान में ढलता जा रहा है। अच्छा हो आज को संभाल लो, भविष्य भी संभलेगा। इसलिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, उज्जवल अतीत था भविष्य भी महान है, संभल जाए यह जो वर्तमान है। यह जो तुम्हारा वर्तमान है, अगर यह संभल जाए तो भविष्य भी तुम्हारा महान है, और अतीत भी तुम्हारा उज्जवल है। आज में जियो, वर्तमान में स्थिर हो जाओ, संतुलन को बनाएं, शांति आएगी। इसलिए आगे फिर कहा, अपना स्वयं का उद्धार स्वयं करो, अपने आपे का उद्धार अपने आप ही करो। अर्थात तुम स्वयं के मित्र भी हो और स्वयं के दुश्मन भी हो। बड़ी गहरी बात है और बहुत प्यारा उद्बोधन है कि जानो तुम अपने स्वयं के शत्रु भी हो, मित्र भी हो। अपने आपे को गिराओ नहीं, ऊपर उठाओ। कैसे? वेदों में कहा गया है, तुम्हारी महिमा को कोई दूसरा नहीं समझेगा। स्वयं ही महान पुण्य कर्मों को करो और फिर उनका आनंद लेना सीखो। पूरे समाज को आनंदित करके आनंदित हो जाओ। तेरी महिमा को कोई दूसरा समझने वाला नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा हाथ भी तुझे बड़ा नहीं बना सकता। तुझे बड़ा बनने के लिए अपने हाथ ही बड़े करने पड़ेंगे, अपने आप को ही ऊंचा करना पड़ेगा, अपने विचारों को ऊंचा करना पड़ेगा। तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए कोई अवतार लेकर नहीं आएगा। परमात्मा ने तुम्हारे अंदर अवतरण कर लिया है। अपने को पहचान लो, तुम जागृत हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपना उद्धार स्वयं कीजिए। कई लोग अपने आप को कोसते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे। दुर्भाग्य है हमारा, किस्मत खराब है, समय ठीक नहीं चल रहा, ऐसी भाषा बोल बोल कर अपने आप को निराश कर लेते हैं। हर बात में आशंका, जिधर जा रहे हैं शायद उधर दिशा शूल है, शायद बिल्ली आगे से चली गई इसलिए गड़बड़ कर दी सारी। किसी ने टोक दिया, लक्षण ठीक नहीं रहा, काम पर जा रहे थे, किसी ने पीछे से आवाज लगा दी, अब नहीं काम बनने वाला, फलाना आदमी मनहूस है, एकदम सामने आकर खड़ा हो गया, इसको किसी दिन देख लिया, काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। पर मुझे ध्यान है कि एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठा करता था
और उसके बारे में पूरे मोहल्ले में प्रचलित था कि यह आदमी बड़ा मनहूस आदमी है। मैं किसी भी कार्य के लिए जाता था तो उसको बुलाकर कहता था कि भाई इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझको देख कर जाता हूँ तो मेरा सब काम ठीक से हो जाता है। तो वह रोने लग गया और कहने लगा कि सभी मोहल्ले वाले तो मुझे कहते हैं कि बड़ा मनहूस हूँ, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। मैंने कहा पर मेरे तो सारे काम अच्छे बनते हैं। मैंने कहा इस दुनिया में न कोई मनहूस है न कोई सौभाग्यशाली। जिस आदमी के कर्म खराब है वह स्वयं के लिए मनहूस हो सकता है, दुनिया के लिए तो मनहूस हो ही जाएगा। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि अपशुगन नहीं हो सकता। परमात्मा के नाम का सहारा ले लो। आप अपने आप को विचारों से नीचे न गिराओ। हम लोगों का पतन भी तब हुआ है जब हम गलत तरह की परंपराओं को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारे ऊपर फलाने ने कुछ कर दिया है, व्यापार बांध दिया है, सारी जिंदगी खराब हो गई, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर तो सरकार को फौज रखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही लोगों को बुलाकर बैठा देना चाहिए वहां बॉर्डर पर कि सब यहीं से तंत्र मंत्र पढ़ो और दुश्मन को बांध कर रखो। यह अज्ञानता है हमारी। आपका अपना आपा आपके स्वयं के वश में होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने एक नई क्रांति की। अपने स्वयं के भाग्य निर्माता बनो, अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को कभी निराश मत करो। वेदों में भी यही उपदेश है। बीता हुआ कल और कल की बातें उनको याद करके दुखी न हो। आने वाले भविष्य को भी ध्यान में रख करके डर मत। उन विचारों को भी अपने अंदर न आने दे जो तुम्हें निराशा की गहरी खाई में ले जाएं। अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़। भगवान कहते हैं मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा, तू कर्म करने के लिए आगे तो आ, मैं तेरा सहारा बन जाऊंगा। तो आप सोचिए कि परमात्मा भी आपका सहारा तभी बनेगा जब आप कर्मशील होंगे, जब अपना उद्धार स्वयं करेंगे। भगवान ने आगे भी कहा जो अपने आप को अपने आपे के साथ, अपने स्वयं के साथ शत्रुता की तरह से व्यवहार करता है वह आदमी स्वयं का दुश्मन है। जो अपने आप को जीत लेता है, जिसने अपने आपे को अपना मित्र बना लिया, अब वह ऊंचाई पर बढ़ेगा, आगे से आगे बढ़ेगा। आदि शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है, संसार को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। फिर पूछा कौन शत्रु है? फिर उत्तर दिया तुम्हारी इंद्रियां। पूछा कैसे? उत्तर दिया कि अगर तुमने इनको जीत लिया तो फिर यह इंद्रियां तुम्हारी मित्र हैं। इसलिए कहा कि इंद्रियां तुम्हारी मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। अगर तुमने इनको जीत लिया तो यह मित्र हो गई। अगर यह तुम्हारी मालिक बन गई तो समझ लेना यह मालिक नहीं, यह तुम्हारी शत्रु बन गई। तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम गिरोगे। किसी भी अंदाज से कहिए बात वही है। तुम अपने स्वयं के शत्रु भी हो, तुम अपने आप के मित्र भी हो। जाग जाओ, तुम्हारा अपना आपा तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि संसार देखकर हैरान हो जाएगा। गिरने लग जाओ तो संसार को हंसने का मौका मिलेगा, जिससे आप स्वयं के जीवन को प्रकाशित करते हुए संसार को रोशनी दोगे। अन्यथा फिर यही होता है। कहा जाता है गधे जी कभी किसी समय स्वर्ग में थे और क्योंकि बड़े शांत दिखाई देते थे, सरल दिखाई देते थे, तो कुछ जिम्मेदारियों के काम भी इनको दिए गए। एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी संसार का कानून लिख रहे थे पत्तों के ऊपर, और लिख रहे थे कि रात्रि में और सब सोए हुए गधे महाराज जाग गए। उन्होंने सोचा कि विधाता जब अपना ज्ञान लिख करके बैठे तो उसके बाद इनके हाथ लगे हुए उन पत्तों को थोड़ा चख करके देखते हैं। तो विधाता तो चले गए और गधा आया और आ करके पत्तों को थोड़ा थोड़ा चखना शुरू किया। जीभ पर नियंत्रण नहीं रहा, वो सारे पत्ते खा लिए और जैसे ही पत्ते सब खाए, सवेरे विधाता समझ गए कि यह सारा कार्य अगर किसी ने किया है तो उसी गधराज ने किया है। विधाता ने गुस्से में आकर कहा कि तुझे फेंक रहे हैं जमीन पर
भगवान को पाना कठिन नहीं है। एक तरफ से उठाओ अपने आप को, दूसरी जगह से जोड़ दो। पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बड़ी सावधानी से उखाड़ना पड़ेगा। पौधे को उखाड़ने के लिए उसकी जड़ थोड़ी निकल आए और संभाल कर निकाल कर उसी तरह से उसको वहां जोड़ दो, क्योंकि वह हरा होना चाहिए, सूख न जाए। संसार की मिट्टी से उखाड़कर अपने आप को स्वर्ग की मिट्टी से जोड़ना है। बड़ा संभाल करके जोड़ना है अपने आप को। उधर का रस पैदा करो जिधर जुड़ना है, जहां से उखड़ना है वहां का वैराग्य पैदा करो। कि बंधना नहीं संसार में, ऊपर उठ जाना है यह मार्ग। इसमें एक व्यवस्था दी गई है जो तुम्हें योग्यताएं दी हैं परमात्मा ने। उन योग्यताओं से संसार को लाभ देना शुरू करो। अपनी मैं को पीछे हटा दो। जितनी क्षमता है आपके अंदर वह सारा सामर्थ्य तो संसार की भलाई के लिए लगा दो। लेकिन प्रशंसा पाने की जब बारी आए एकदम पीछे हट जाओ, क्योंकि मान भी नीचे ही गिराएगा। तारीफ पाने की कामना जब मन में होती है समस्याएं पैदा होती हैं। कहा जाता है कि वन के अंदर कोई एक चौराहा, 5 मुसाफिर आकर रुके और सब निढाल दुखी परेशान थके हुए। एक की आंख नहीं, अंधा, एक की टांग नहीं, लंगड़ा, एक का हाथ खराब है तो शरीर से निर्बल, एक के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए पदार्थ नहीं है, पैसा नहीं है, निर्धन, और एक ऐसा आदमी जो मंद बुद्धि है। 5 लोग आकर एक चौराहे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और 5 ही आपस में बातचीत करने लग गए। जिंदगी बड़ी दुखदाई है। अब पता नहीं लगता कि टांग नहीं रही तो टांग की कीमत क्या है। चलना पड़ता है, चल नहीं पाते, दुनिया के काम पूरे नहीं कर पाते, शरीर की शोभा नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, भाई ठीक कहते हो, मेरे हाथ बेकार है। दुनिया की सारी दौलत यह हाथ ही तो है, और वही नहीं है तो मेरे पास। तीसरा आदमी बैठा था, वह बोला, नहीं भाई, पैसा न हो, आदमी के पास निर्धन हो, उसका शरीर भी ठीक हो तो भी बेकार है। चौथे आदमी ने कहा, आंखें नहीं है, सारा संसार ही ओझल हो गया है, यह शरीर भी, यह अंग प्रत्यंग भी किस काम आएंगे, आंखें होनी चाहिए। 5वां आदमी कहने लगा, भाई बात सुनो मेरी, आंखें भी हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी है, वस्त्र भी ठीक पहन रखे हैं, खाना पीना भी ठीक है, हाथ पांव भी सही काम कर रहे हैं, सब है मेरे पास, यह बुद्धि ही नहीं है, अकल काम ही नहीं करती, इसलिए अकल होनी चाहिए इंसान के पास। तो लंगड़ा व्यक्ति बोला, एक बात बताऊं, यदि भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरी टांग ठीक हो जाए तो मैं अपनी सारी जिंदगी उन लोगों के लिए बिताऊं जिनकी एक टांग नहीं है। हो सके तो उनके लिए कोई यंत्र बनाऊं, उनके लिए सहयोग करूंगा, ठीक से चल सकें व्यक्ति, क्योंकि मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ। भगवान मुझे मौका दें, मैं सेवा करूंगा उनकी। जिनकी आंखें नहीं थी उस आदमी ने कहा, भाई बात तो हमारी भी यही है। अब अगर हमें आंखें मिल जाएं आज के बाद तो हमारी सारी जिंदगी नेत्रहीन लोगों की सेवा में बीतेगी। निर्धन आदमी ने कहा, हे भगवान, अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो सारी जिंदगी गरीबों की सेवा करने में बीतेगी, सारा पैसा उन पर लुटाता जाऊंगा। भगवान तू देता जा और मैं बांटता जाऊं, न तू थके न मैं थकूं। मंद बुद्धि ने कहा, मैं भी वचन देता हूं, अगर भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दें। जिनकी बुद्धि नहीं है या बहुत कम बुद्धि है, जिनका दिमाग काम नहीं कर पाता, तो भगवान मुझे सुबुद्धि दें, अच्छी बुद्धि दें। मैं उनकी सेवा जीवन भर करता रहूंगा, क्योंकि मुझे उनकी पीड़ा का पता है। इस निर्बल आदमी ने कहा, भाई मैं भी तुम्हें बताता हूँ, मेरे हाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान अगर ताकत दे तो जो कमजोर हो, दुनिया जिनको सताती है, एक बार परमात्मा ताकत दे मुझे, मैं उन लोगों के बीच में पहुंचूंगा जहां अत्याचार होता है। मैं अनुयायी हाथों को दबाऊंगा और जो लोग पीड़ित हैं उनका सहारा बनूंगा। भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती माँ भ्रमण करते हुए उधर से आए।
पार्वती माँ को दया आ गई। उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, कितने अच्छे लोग हैं, भावनाएं इनकी कितनी अच्छी है, इनका दुर्भाग्य इन्हें पीड़ित करता रहा है, इसलिए आप कृपा करें कि आप दया करके इनको ठीक कर दीजिए। नेत्रहीन को आंखें दो, लंगड़े को पांव दो, निर्बल का शरीर शक्ति से भर दो, निर्धन को धन दो, बुद्धिहीन को बुद्धि दो। और अगर आप यह वर देंगे तो फिर देखना यह लोग कमाल करेंगे। और अगर ऐसे कुछ अच्छे लोग समाज में निकलें तो पूरे समाज का वातावरण बदलेगा। शंकर भगवान ने कहा, यह लोग ऐसी बातें तभी तक कर रहे हैं जब तक इनका अभाव दूर नहीं होता। जैसे ही इनका अभाव दूर होगा, इन लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी। पार्वती माँ जिद करने लगी, नहीं प्रभु, जीव पर दया करना ही तो आपका कार्य है। आप इनका भाग्य नहीं देखिए, इनकी भावना देखिए। शंकर भगवान ने पार्वती के कहने पर उन सबको वरदान दे दिया और कहा, जो जो तुमने मांगा था तुम्हें दिया। और वह लोग ठीक होकर घर की तरफ चल पड़े। निर्धन को धन मिला। पैसा लेकर जब गरीबों के बीच गुजरा, सेठ जी को देखकर लोग प्रणाम करने लगे। अब उसकी समझ में आया कि पैसों में कितना बल है, कमाल हो गया। वही लोग, इनकी धारा बदल गई, देखने का ढंग बदल गया। वह रिश्तेदार जिनके सामने कभी जाकर हम खड़े होते थे और यह बात भी नहीं करते थे, आज हमारे पीछे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। घर में रिश्ता करने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। भाई, पैसा बड़ी चीज है। पैसा आया, संसार में रम गई। अंधा व्यक्ति रूप देखकर हैरान हुआ, इतना सुंदर संसार है, वह भी उलझ गया। हाथों वाला व्यक्ति अपनी ताकत देखकर उसने भी सोचा कि सारे संसार में अपनी ताकत से मैं बहुतों को अपने वश में कर सकता हूँ। और जिस व्यक्ति की बुद्धि नहीं थी उसको बुद्धि दे दी गई, मतलब बहुत सारा दिमाग दे दिया गया, बुद्धि तेज कर दी गई। बुद्धि पाने के बाद किताबें भी बड़ी बड़ी लिख दी, लोगों के बीच में जाकर रौब जमाने लगा, समाज को दिशा न दिखाकर अहंकार से भर गया। वर्षों के बाद पार्वती माँ भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, उनका हाल जरा देखना, समाज का कितना वातावरण बदला होगा। भगवान ने कहा कि देखो इन लोगों के कारण समाज का वातावरण न बदल कर और बिगड़ गया है, क्योंकि जिसको बुद्धिमान बनाया था वह बुद्धिमान होकर भी मंद बुद्धि लोगों को सताने में लगा हुआ है। निर्बल बलवान हो गया, निर्बलों की रक्षा नहीं कर रहा। निर्धन धनवान होकर अहंकार में बैठ गया, मैं धनी हूँ, वह बांटता नहीं है। पार्वती माँ कहने लगी, मैं दया तो बहुत करती हूँ, लेकिन जो लोग दिए हुए वरदान का उपयोग न करके दुरुपयोग किया करते हैं, उनके प्रति मैं भी करुणा नहीं करती। भगवान, मैं आपसे कहूंगी, अपना वरदान छीन लो, इन लोगों को वैसा ही कर दो जैसे यह लोग पहले थे। और यह बात सच है, जिन लोगों को परमात्मा ने अच्छे हाथ दिए, अच्छी आंखें दी, अंग प्रत्यंग दिए, धन समृद्धि दी, बुद्धि दी, अगर उनका वह उपयोग नहीं करेंगे, जन कल्याण में लगेंगे नहीं, अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हुए समाज का कल्याण नहीं करेंगे, भगवान किसी न किसी रूप में फिर से अपना वरदान वापस खींच लेते हैं। और याद रखना, वही पांचों स्थितियां हर किसी के जीवन में है। भगवान ने अगर आंख दी है, अपना लक्ष्य देखो, भगवान की महिमा देखो, और जिनको आंख नहीं है उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करो। इन हाथों से सेवा करो, पांव से मंजिल की ओर बढ़ो, बुद्धि से वह रास्ते खोजो जिनके द्वारा पीछे आने वाले लोगों की सुविधाएं और बढ़े। यह जो भगवान ने धन दिया है, दूसरों के कष्ट मिटाने में लगाना शुरू कर दो। जैसे जैसे यह स्थितियां चलती चली जाएंगी, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हो गए, वह लोग, अपने आपे पर काबू किए हुए लोग, ऊंचाई पर बैठे हुए लोग, वह जो सच्चे योगी हैं, और उन्हीं से संसार का भला होता है, उन्हीं से संसार का कल्याण होता है। इसलिए मैं एक प्रार्थना करूंगा, जीवन की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हमें इस साधना से गुजरना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे,
रोज टटोलते चले जाओ कि कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, फिर से पतन तो नहीं हो रहा है, ऊंचाई पर तो हम पहुंच गए, ऊंचाई से नीचे तो नहीं हम लुढ़क लेंगे। चिंतक ने लिखा कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में शांति आए और तुम्हारा उत्थान हो तो हर 24 घंटे के अंदर यह चिंतन करो कि आज मैंने अपनी मैं का प्रयोग कितनी बार किया। किसी से बात करते हुए, किसी से व्यवहार करते हुए मैं का प्रयोग कितनी बार किया। मैं यह और यह मेरा और मैंने यह कर दिया और मैं यह करने वाला हूँ। यह जो भाषा है यह तुमने कितनी बार प्रयोग की, याद करके लिखना। अगले दिन अभ्यास करके देखना कि यह मैं का उपयोग और कम होगा, और जिस दिन यह मैं का उपयोग कम होता चला जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, उस दिन एक शब्द उभरेगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और जब तू तू कहेगा, कबीरा ने लिखा, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे रूप पर जिद देखूं तित तू। भगवान अब मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, वह नजर आएगा, हर रूप में नजर आएगा। रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए साधना में लीन है, आंखें खोली, शोर शराबा सुना, पूछा, एक शिष्य को बुलाकर शोर किया, बोला, महाराज आपके जो ज्ञानी शिष्य हैं लड़ रहे हैं, दोनों ही कहते हैं मैं बड़ा मैं बड़ा, आप निर्णय कीजिए कि कौन बड़ा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, दोनों को बता दो जाकर, जो दूसरे को बड़ा मान ले वह बड़ा है, और जो दूसरों को बड़ा न माने, अपने को ही बड़ा माने, वह छोटा है। सीधा सीधा निर्णय है। बड़ा होना चाहते हो, दूसरे को बड़ा मान लेना, अपने को छोटा। तो सच में दूसरे को बड़ा कहने के साथ ही आप अपने को छोटा कह करके अपने आप को बड़ा कर लोगे, क्योंकि अपनी मैं को जब हटा दोगे तो आप बड़े हो जाओगे। यह अध्याय बड़ा प्यारा अध्याय है। जिससे हम बिछड़े हुए हैं उससे हमेशा योग हो जाए, जिसके वियोग में सारे संसार में भटकते भटकते दुनिया के पदार्थ पाने के बाद भी पाना शेष रह गया, ऊंची सतह पर बैठने के बाद भी महसूस होता है कि यह सतह झूठी है, संसार के भोग भोगने के बाद भी लगता है कि तृप्ति नहीं है, तो जहां से हम वियुक्त हैं, जहां से बिछड़े हैं, वहीं से जुड़ना ही योग है। सांझ के अंधेरे में माँ की गोद में दूर हुआ बच्चा भले ही कितने भी हाथों में जाए, पर चैन उसको अपनी माँ की गोद में ही मिलती है। जैसे हर नदी तब तक बहती है जब तक वह सागर में न मिल जाए, ऐसे ही हमारा समस्त प्रयास एक ही हो कि जिससे हम बिछड़े हैं उससे मिल जाएं। भगवान ने इसका मार्ग हमें बताया है। जो योगी है उसे चाहिए कि सत रूप से अपने आप को अपने परमात्मा में समाहित करना चाहिए, अपने आप को उधर अर्पण करना चाहिए, एकांत का सेवन करे। अगर अपने आप को पाना है और अपने परब्रह्मा को पाना है तो संसार के कोलाहल से दूर जाएं। यह जो हमारा अंतकरण है, अपना स्वरूप है, इसको नियंत्रण करें, अपने आप को अपने काबू में लाएं और सत रूप से ध्यान करना चाहिए। प्रभु की आराधना में बैठे तो निरंतरता रहनी चाहिए, प्रवाह टूटना नहीं चाहिए। एक शर्त और लगाई गई, इच्छाओं का जो अनंत जाल है, कल्पनाओं का जो संसार है, बैठे बैठे न जाने कितना कितना व्यक्ति सोचता है, उसको तोड़कर और संसार के संग्रह करने की जो इच्छाएं हैं, हम और कुछ जोड़ लें। इस सब से ऊपर उठकर जो व्यक्ति बैठेगा, कहते हैं कि उसको प्राप्ति होगी। बड़ा ही सुगम, सरल और सहज ढंग से भगवान कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया, अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए। परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा हो तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। योगी व्यक्ति अपने आप को साधना में लगाए रखे, उसमें डुबाए रखे, लेकिन सत्या निरंतरता बिना नागा रोज बैठे, डेली हर रोज नियम से बैठे। दुकानदार अपनी गद्दी पर बैठता है, ग्राहक आए या न आए छोड़ता नहीं, क्योंकि लाभ पाना है तो साधना करनी ही पड़ेगी। आज नहीं आएगा ग्राहक तो कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों, जिस दिन भी आएगा काम बनेगा। और हम इतनी जल्दी अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, ग्राहक आया न आया,
मतलब परमात्मा का ध्यान लगा न लगा और हम घबरा जाते हैं। सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बैठे रहो। जो हीरे जवाहरात बेचने वाले लोग होते हैं उनको पता है कि एक या दो डील हो भी जाए तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। तो आप लोग तो हीरे जवाहरात से भी ऊपर कीमती चीज के लिए बैठते हो, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? रोज बैठो जमकर नियम से और बात जरूर बनेगी। मांगना यह है कि मेरे धीरज में कमी न आए, या तो बुला और हाथ पकड़, या फिर इतना धैर्य दे कि इस जन्म तो क्या अनेक जन्म भी बीत जाएं तो भी हमारी लगन आपसे छूटे नहीं। ऐसी गहराई लेकर बैठ सको, क्योंकि बूंद को सागर होना ही है। यह छोटी सी बूंद मोती बन सकती है। आप जानते हैं कि कोई पत्थर जब हीरा बनता है तो एक दिन में कभी नहीं बन जाता, लाखों साल लग जाते हैं उसे। लाखों सालों के बाद, अनेक ताप सहने के बाद कोयला हीरा बना करता है। कोयला ही पत्थर होता है, पत्थर कोयला है। कोयला जो न जाने कितनी कितनी पेड़ों की लकड़ियों जमीन में दबी होंगी, कितने तरह के ताप सहे होंगे। यह समझिए कि कोई पत्थर न जाने कितने कितने ताप को सहने के बाद ही किसी हीरे की शक्ल में अपने आप को परिणित करता है। और जितना ज्यादा ताप सह गया, जितना समय उसे लगा, उतना ही कीमती वह पत्थर बन जाता है। तब जाकर के किसी के मुकुट की शोभा बनता है। आप भी अगर हीरा बनना चाहते हैं तो यह कभी मत सोच लेना कि इधर से कोई स्विच दबाया और उधर से हीरा बन जाएं आप। महत्वपूर्ण होना चाहते हो तो या तो महत्वाकांक्षा करो, तो फिर बहुत बड़ी करो। परम को ही प्राप्त करना है, और नहीं तो फिर सारी आकांक्षाएं छोड़ दो। कुछ पाना बाकी न रहे तो फिर सब कुछ पाया जा सकता है। इसकी शर्त केवल इतनी है, निरंतरता, बिना नागा बैठो और अपने धीरज के बांध को कभी टूटने न दो। कुछ मांगना भी नहीं, ध्यान का नियम ही यही है। मेडिटेशन में बैठना चाहो तो वह नियम ही यही है। न कोई विचार, न कोई मांग, न कोई प्रार्थना, न कोई कामना। जो कुछ है जैसा है उसको साक्षी भाव से देखना शुरू करो। गवाह बन जाओ। अपने मन की जो लहर चल रही है उसे साक्षी भाव से देखना शुरू करो। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि वह लहर खत्म, मन हटा और आप अपनी होश में जागी हुई अवस्था में जैसे कोई नींद ले रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी तरह की कोई चाह न रखकर कुछ पाना, न किसी से कुछ कहना, न किसी की बात का बुरा मानना, बस शांत होकर आप ऐसे बैठ जाएं जैसे नींद लेने से पहले नींद जब आने लगती है उस समय जब आपका मन पहुंचता है, विचारों से रहित मन हुआ और नींद आई। जैसे आप नींद लेते हैं वह भी एक ध्यान है, वह बेहोशी का ध्यान है। रोज करते हो यह ध्यान आप, इसके बिना आपका गुजारा नहीं। ऐसी ही एक ध्यान है जहां होश नहीं। वैसे ही मतलब संसार का ध्यान नहीं, लेकिन जागे हुए हैं। ऐसी होश में हो कि आप जाग रहे हो, लेकिन नींद वैसी नींद नहीं जैसे आप सो जाते हैं। खुमारी आ गई, विचार कोई नहीं, न मैं राजा हूँ, न रंक हूँ, न मान वाला न अपमान वाला। मैं तो है ही नहीं, बल्कि सोचना ही छोड़ देना। और ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है। आत्म जागरण के लिए और गहराई में उतरने के लिए प्रायश्चित और एकांत बहुत ही आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने सूत्र ही नहीं दिए, यह श्लोक ही नहीं है, यह मंत्र है। और मंत्र ही नहीं है, यह जीवन का सार है। अर्जुन माध्यम बना, लेकिन जो अमृत बांटा गया वह तो तब से लेकर आज, और आज ही नहीं, जब तक दुनिया रहेगी तब तक आगे भी अमृत संसार को आनंद देता रहेगा। भगवान आगे फिर कहते हैं, जो योगी व्यक्ति है उसे अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण रखने के लिए एक बात तो जरूर सोचनी चाहिए। आत्म नियंत्रण का एक तरीका है, आप सबसे पहले स्वाद से शुरू करना। जीभ स्वाद की तरफ जाती है, स्वाद को नियंत्रण करना।
कान संगीत सुनना चाहते हैं और वह भी संसार के विषयों का। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमारे कान उत्सुक हैं, दुश्मन की निंदा सुनने के लिए उत्सुक हैं। वैरियों का नुकसान सुनाई पड़ जाए, कानों को थोड़ी सी भी आवाज आ रही हो, कान खड़े हो जाते हैं कि जरा जोर से कोई बताए, पता तो लगे वैरी आदमी को कितनी चोट लगी। पर नियंत्रण लगाना है इस पर भी। आंख जो संसार के रूप की तरफ भागती है, परमात्मा के स्वरूप और उसकी महिमा का दर्शन करना शुरू कर दो। जीभ से न जाने कितनी बार कैसा कैसा हम बोल लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम क्या क्या बोल गए। इसे आप रोक ले। देखने में कोई तीर तलवार नहीं लगी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार मेरी जीभ में है, इसको रोक लो। आगे कहा है कि मन सदैव संसार की विषय वासनाओं के जाल में उलझा रहता है, इसको वहां से हटाकर परमात्मा के प्यार में डुबाना शुरू कर दो। तो यह स्वयं का नियंत्रण करके एक सुंदर रास्ता है। तो यह स्वयं का नियंत्रण करने का एक सुंदर रास्ता है और इसके लिए हमें एकांत ढूंढना चाहिए, एकाग्र होकर बैठे। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने भी एक शब्द कहा, बड़ा सुंदर भाव है वह कि यह सब साधना करने के साथ साथ एक चीज और करनी चाहिए कि व्यक्ति को अपना आहार व्यवस्थित कर लेना चाहिए। इस तरह की नियंत्रण अपने आपे पर लगाएं। साधना के दिनों में 2 तरह की चीजों का सेवन करें। शरीर की दशा को ध्यान में रखकर के कराया जाता है। एक होता है पत्तेदार सब्जियां, केवल उन्हीं का भोजन, और एक होता है केवल कंद और मूल का भोजन। महापुरुष लोग ज्यादा कंद मूल फल वगैरह ही उखाड़ करके खाते रहे हैं। एक भोजन होता है जहां मूल का भी रस और पत्तों का भी रस जाकर मिल जाता है, वह है फल वाला भोजन। तो यह गुरु ही देखता है कि किस समय कौन सा भोजन दिया जाए, कितनी नींद होनी चाहिए, कैसे उसको रखा जाए, और फिर उससे पूछा जाए कि इन दिनों तुम्हें सपन कैसे आ रहे हैं। सपन से भी पता लग जाता है कि मानसिक दशा कैसी है। शेष आगे। जय श्री कृष्ण।